चिराग पासवान, पशुपति पारस, जीतन राम मांझी, इन लोगों की तरह नहीं जो भारतीय जनता पार्टी मनुवादियों के गोद में जाके बैठे हुए हैं, ये लोग किसी काम के नहीं है। बीते दिन पशुपति पारस जी का भी अभी उसको लेकर दफादार चौकीदार, आज तक अभी जो ये चीज चल रहा है, आप देख रहे होंगे बिहार में एक बड़ा मुद्दा बन चुका है, कैसे देखते हैं? अरे भाई ये सब बोले ना कि आज पशुपति पारस जी जो हैं ये व्याकुल भारत बने हुए हैं। क्यों? 22 जून 2024 को हमने बहुत बड़ा आंदोलन किया था पटना के डाबंगला चौराहा पे, लाठियां चली उस पे, मैं उसको लीड करा था, मेरी गिरफ्तारी हुई यही दफादार और चौकीदार के लिए। उसके बाद भी गर्दनी बाग में हम बैठे रहे, और चिराग पासवान ने क्या किया, वो चिराग पासवान का एक बहनोई है, क्या नाम है उसका, जो ससुराल के अनुकंपा पे सांसद बना हुआ है, अरुण भारती, वो जाके वहां झूठ बोल करके जूस पिला दिया। संत जी वहां जो उसके महासचिव हैं, राष्ट्रीय महासचिव, उनको जूस अनशन में बैठे हुए थे, भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे, जाके वहां झूठ मूठ का वहां पे जूस पिला दिया कि नीतीश कुमार जी से बात हो गई है और जल्दी इस एक्शन होगा। अब समझिए कि ये 6 महीने पहले की बात है, और 6 महीना तक ये नीतीश कुमार जी से गुफ्तगू कर रहे थे पासवान चौकीदार के लिए। तो ये झूठे हैं ये लोग, झूठे हैं ये लोग, और सिर्फ झूठ बोलने के लिए ये और अपने फायदे के लिए राजनीति में है। कुछ नहीं हुआ। और आज कल 1 दिवसीय महाधरना था उनका। पासवान चौकीदार दफादार का जो केस है सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, और कल 21 तारीख को उसका केस था। उस केस के लिए मैं लीड कर रहा हूं वहां पे, उस केस को मैं क्लोजली मॉनिटर कर रहा हूं। कल सीजीआई का जो कोर्ट था वो नहीं बैठा, कल वो नंबर पे नहीं आया, अगली तारीख मिल गई। अब रही पशुपति पारस जी की बात, तो पशुपति पारस जी 6 महीने पहले कहाँ पासवान जो चौकीदार दफादार है उनका ध्यान नहीं आ रहा था, जब एनडीए में थे तो वही गलबैया कर रहे थे नीतीश कुमार जी के साथ। आज अभी नीतीश कुमार को कहा पासवान विरोधी है भाई, तो उस वक्त कहां थे कि पासवान विरोधी है? आज उनका बेटा यशराज पासवान को बनाने के लिए, एमएलए बनाने के लिए, विधानसभा पहुंचाने के लिए वो व्याकुल भारत बने हुए हैं। अपना भतीजा प्रिंस पासवान, जो ये लोग परिवार का जो राजनीति करता है ये लोग, उसको फिर से विधानसभा पहुंचाने के लिए व्याकुल भारत बने हुए हैं। और देखिएगा कि चाहे एनडीए में हो चाहे इंडिया अलायंस में हो, यही 2-4 सीट पर ये गठबंधन करेंगे, और अगर मान लीजिए 4 मिलेगा तो 2-3 को इनके अपने परिवार का रहेगा, ये वो किसी और को दिखाने के लिए दे देंगे। तो परिवार से बाहर ये लोग आज तक नहीं निकला है। और मैं आपके माध्यम से बिहार के पासवान समाज को कहना चाहता हूं कि आपको देखना पड़ेगा कि आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन कर रहा है। और आप झंडा उठाने के लिए सिर्फ नहीं है। क्या आप सिर्फ झंडा उठाने के लिए हैं? क्या एक से एक आज पढ़े लिखे देश तरार हमारे युवक हैं जो अपनी बातों को बुलंदी से रखते हैं, उन्हें हक मिलना चाहिए। उन्हें लोकसभा विधानसभा खत्म होगा, परिवारवाद खत्म होगा। ये लोग हटेगा तो खत्म होगा। हटाएगा कौन? समाज के लोग हटाएंगे। समाज के, यही समाज के लोग हटाएंगे जिन्हें बना करके, बेवकूफ बना करके ये पिछले 40 वर्षों तक सत्ता के शीर्ष पर है। अब मैं नाम गिनाता हूं, रामविलास पासवान, पशुपति कुमार पारस, रामचंद्र पासवान, चिराग पासवान, प्रिंस पासवान, इनका दामाद अरुण भारती, इनका दामाद मृणाल पासवान। तो इसमें हमारे जो गरीब घर का जो लड़का लोग है, एक से एक तेज तरार लड़का है, वो कहां गया इतने सालों में? और इसके बाद इन लोगों के बाद कोई बचा तो बिहार के जाने माने बाहुबली और अपराधियों को इन लोगों ने देश के सर्वोच्च लोकतंत्र के मंदिर में पहुंचाने का काम किया हो। एक से एक बाहुबली, बिहार का जो बड़ा बाहुबली था, जो जेल में रहा हो किडनैपिंग के लिए, हत्याओं के लिए, अलग अलग तरह के अपराध के लिए, इन लोगों ने उनको प्राश्रय देकर के विधायक और सांसद बनाया। आज अयूब और रईस खान कौन है? दीपक जी, मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, ओ सिवान का चर्चित अपराधी लोग अयूब और रईस खान आज लोक जनशक्ति पार्टी में ये परंपरा नहीं तोड़ रहे हैं। ये परंपरा जो है अपराधियों को प्रश्रय देने का, इसको तोड़ नहीं रहे हैं। फिर वो उनके साथ गठबंधन करके उन्हें अपने पार्टी में लेकर के, क्या वो महात्मा हो गया? फिर अब क्या अपराधी का ये महात्मा बन सकता है? तो इनका नेचर और सिग्नेचर वही रहा है, और नेचर और सिग्नेचर कहीं बदलता नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से बिहार के जो पासवान लड़के हैं, पासवान समाज है, उन्हें कहना चाहता हूं कि आपको अब इस ये लड़ाई जातीयता की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई मौलिक अधिकारों की लड़ाई होगी, संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई होगी। क्योंकि बार बार संवैधानिक अधिकारों और प्रावधानों का हत्या किया जा रहा है देश में। और वो कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ पासवानों पे हो रहा है। पासवान, रविदास, मुसहर, गोंड, तांती, सभी लोगों पर अत्याचार हो रहा है।
विशेषकर पासवानों पे हो रहा है, क्योंकि हम फाइटर रहे हैं, मार्शल कॉम से रहे हैं, और कोई अगर आएगा तो मैं पूरी मजबूती से उसे जवाब दूंगा। तो इसलिए वो ज्यादातर अटैक करता है पासवान लड़कों पर। महिलाओं पर, खासकर रविदास समाज की महिलाएं, आज उनका बलात्कार करके उनकी हत्या कर दी जा रही है। और पुलिस प्रशासन जो है पूर्ण रूपेण अपराधियों के साथ रहती है और बिक जाती है, मदद नहीं होता है।